हाँ जी, वेलकम बैक। आज मैं लेके आई हूँ 3 फ्रेम आइडिया जो हम लोग इसकी मदद से रूम को डेकोरेट कर सकते हैं या फिर कुछ वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस फ्रेम को बनाने के लिए मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो प्लाईवुड से भी कर सकते हो, पर कार्डबोर्ड इजीली अवेलेबल होता है। ऐसे में एक स्क्वायर जैसा बना लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं जो साइड का पोर्शन है उसको कवर करना ज़रूरी है, नहीं तो जो अनइवन पोर्शन है वो दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं यहाँ पे जो न्यूज़पेपर आता है उसी को ही मैं स्टिक कर दूंगी। और जो मिक्सचर यहाँ पे दिख रही है वो है वाटर एंड ग्लू की ग्लू की क्वांटिटी ज़्यादा है। उसके बाद थोड़ा सा लिक्विड करने के लिए वाटर मैंने दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं पेपर लगा रही हूँ। इसकी जगह पे आप ना मास्किंग टेप भी लगा सकते हो। तो ये प्रोसीजर करने के बाद इसको सूखना ज़रूरी है, तो सूखने के लिए हम छोड़ देंगे। आप पिंटरेस्ट में सर्च करोगे कि रूम डेकोर आइडिया, इंडियन डेकोरेशन आइडिया, तो आपको ऐसे चीज़ें बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभी ट्रेंडिंग में है और बहुत अच्छा लगता भी है। आप घर को डेकोरेट कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये सूख गया है, ये सूख के रेडी है। अब इसके ऊपर हम करेंगे डेकोपच। ठीक है, डेकोपच बहुत इजी टेक्निक है, पर डेकोपच करने के पहले तो जेसो करना ज़रूरी है, नहीं तो डेकोपच अच्छे से निखर के नहीं आएगा। तो एज अ बेस हम यहाँ पे जेसो अप्लाई करेंगे। तो जेसो भी होममेड बनाया जा सकता है, तो मैं वो भी दिखाऊंगी किसी और दिन। आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। तो यहाँ पे मैं जेसो लगा रही हूँ। अब इसको भी हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो हाँ, मैं जो बोल रही हूँ, तो मैं बोल रही थी कि डेकोरेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसके बैकग्राउंड में और एक कार्डबोर्ड लगा के इसको एज अ फोटो फ्रेम भी आप लगा सकते हो। वो मैं किसी भी रील में दिखा दूंगी या फिर शॉर्ट में आपको दिखा दूंगी बाद में, तो शॉर्ट भी चेक करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सूख गया है बिल्कुल। अब इसके ऊपर हम करेंगे डेकोपच। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल कुछ डिज़ाइन मुझे डेकोपच मिला था। ये डेकोपच नैपकिन आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा इजीली, या फिर किसी भी स्टेशनरी शॉप में अभी मिलता है। अब यहाँ पे देखिए मैं नॉर्मल पानी की मदद से पहले भिगा ले रही हूँ। उसके बाद हाथों की मदद से टीयर करूँगी। आप इसको ना नाइफ की मदद से या फिर सीजर की मदद से मत फाड़ना, क्योंकि इसका जो अनइवन सा लुक आ रहे हैं जो हाथों से फाड़ने के लिए, वो बहुत अच्छा लगता है, वही चाहिए हम लोगों को। ठीक है, इस डेकोपच पेपर का कॉस्ट है ओनली 15 रुपीज़। आपको ऑनलाइन में थोड़ी कॉस्टली मिलेगा, आप ऑफलाइन ट्राई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं डेकोपच ग्लू या फिर मॉड पॉच लगा रही हूँ। आप चाहो तो फेविकॉल को भी लगा सकते हो, फेविकॉल से भी लगाया जा सकता है, कोई भी फैंसी ग्लू का ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक बार में सारा ग्लू नहीं लगाना। अब देखिए मैं थोड़ी पार्ट में लगाया हूँ, उसके बाद सेकेंड पार्ट में लगा रही हूँ, क्योंकि आप एक बार में लगाएंगे तो बहुत बबल क्रिएट होता है या फिर रिंकल्स आ जाता है। इसीलिए मैं बोलूँगी कि थोड़ी थोड़ी लगा के लगाना। तो डेकोपच आप ग्लू किसी भी ग्लू की मदद से लगा सकते हो, और हमारे घर पे तो इजीली कार्डबोर्ड अवेलेबल होता ही है, तो आपको ख़रीदना पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ डेकोपच। आप चाहो तो डेकोपच की जगह पे यहाँ पे डिज़ाइन भी कर सकते हो एक्रेलिक कलर से। तो हुआ ना ये बहुत इजी, और आप देखिए 15-20 रुपीज़ में आपका वॉल डेकोर रेडी हो जाता है। ठीक है, और हाँ गाइस, वीडियो को देखते ही देखते मेरी चैनल को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं पर लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। क्यों? प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइब माई चैनल, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है वो भी दबा देना, क्योंकि ये नेसेसरी है। आप बेल नहीं प्रेस करोगे तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ठीक है। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, मैं हर हफ्ते संडे को वीडियो देती हूँ, तो प्लीज़ चेक कर लेना एक बार मेरी चैनल को। और मेरी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, उसको भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पर मैं बहुत सारे अपडेट करती रहती हूँ कि मैं कितने बजे पोस्ट किया हूँ, या फिर कोई फ़ोटो वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं देती रहती हूँ। तो वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। और मेरी शॉप को भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। शॉप की नाम है बर्डी क्राफ्टी मिस शॉप। वहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हैं मुझे डीएम करके। तो मैं हैंडमेड चीज़ें वहाँ पे सेल करती हूँ, तो एक बार विज़िट कीजिएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैं चारों तरफ
डेकोरेट कर लिया हूँ। अब इसको सील करने के लिए इसको सील करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे मॉड पॉज यूज़ करूँगी। ठीक है। तो चलिए, ये है सेकेंड DIY। यहाँ पे इसका फ्रेम के नाप आप देख सकते हैं, पहले की तरह थोड़ी बड़ी है। फ्रेम की मेज़रमेंट कैसे होगा वो बिल्कुल आपके ऊपर है, तो आप वो देख लेना। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी ड्राइंग कर रही हूँ, थोड़ी डिज़ाइन कर रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं 3D वर्क करूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बहुत इजी एक ड्राइंग कर रही हूँ। मुझे पता है कि आपको अब नहीं दिख रहा है, उसके बाद मैं पेन की मदद से ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी, तो आप देखते रहिए। और एक सजेशन मैं आपको दूंगी, आपको तो पता है कि मैं जो मेरा गलती हुई है उसी को मैं बता रही हूँ। ये जो फ्रेम का विड्थ है वो थोड़ा मोटा कीजिएगा, इतना पतला नहीं, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड लीजिएगा, नहीं तो आप दोनों कार्डबोर्ड एक साथ ज्वाइन करके भी कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर मैं साड़ी को कट कर लिया जो एक्स्ट्रा पार्ट था। अब मैं यार क्ले बनाऊंगी, होममेड क्ले। ये जो है ये है वॉल पुट्टी। आपको इजीली मार्केट में 20 रुपया या फिर 15 रुपीज़ का केजी मिल जाएगा। आप बहुत बार यूज़ कर सकते हो। कुछ नहीं, इसकी अंदर मैं ग्लू और थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी करके पानी देके एक डो जैसा बना लूँगी। तो ये होममेड क्ले हमारा बन जाएगा। तो जो टिप्स मैं दे रही थी कि ये आप मोटा सा कार्डबोर्ड आप लीजिए, नहीं तो ये बेंड हो जाएगा, क्योंकि ये हेवी होता है सूखने के बाद। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जो मोटा वाला कार्डबोर्ड है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर एक कार्डबोर्ड की जगह 2-3 यूज़ कर सकते हो, वो अच्छा होता है। ठीक है, तो आप चलिए यहाँ पे डो रेडी करते हैं, और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में। तो इस फ्रेम को करने के लिए जो खर्चा मुझे पड़ा है मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर वाइट पुट्टी का प्राइस है 15-20 रुपीज़, और जो कलर है, कलर तो आप अकॉर्डिंग टू आपकी चॉइस वो 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ में मिल जाता है। तो रेडी हो गया। जो शेप मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है उसी की मदद से हम शेप, जो क्ले है उसी को भी शेप करेंगे और यहाँ पे फिल करते जाएंगे। और एक टिप्स मैंने दे दूँगी, जो करते हुए मुझे लगा कि मैं गलती किया है, एक बार में एक ही शेप यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए कि जो ये इस पोर्शन में देखिए मैं बहुत बार यूज़ कर रही हूँ। पहले इस पोर्शन में लगाया, उसके बाद उसके जो बाकी पार्ट था उसमें अलग क्ले लगाया। मैं बोलूँगी कि पूरी एक ही क्ले लगाइएगा, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जॉइंट दिखता है, जॉइंट अच्छा नहीं लगता है। ओके, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पूरा एक ही क्ले लगाइए, ऐसे बार बार थोड़े थोड़े करके नहीं लगाए। ये और एक टिप्स था, मैं चाहती थी तो कि इस DIY को डिलीट करके नहीं बना सकती थी, पर मैंने सोचा कि मैंने जो गलती किया है ताकि वो आप ना करें, इसलिए मैं इसी को ही अपलोड कर रही हूँ और आपको मैं टिप्स दे रही हूँ कि ऐसे ऐसे करते जाइए, नहीं तो आपको मेरी तरह गलती हो जाएगा। देखिए मैं बहुत सारा क्ले लगा रही हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा बाद में। ओके, और एक बात, ऐसे फ्रेम आपको बाज़ार में मिल तो जाएगा पर बहुत कॉस्टली आता है। बंजारा मार्केट में मिलता है, कोलकाता में कहीं पर भी ऐसे फ्रेम नहीं मिलता है। दिल्ली की जो बंजारा मार्केट है वहाँ पे बहुत इजीली मिलता है, पर बहुत कॉस्टली है। तो मैं चाहती थी कि घर में रिक्रिएट करें इसको, इसलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ। आप चाहो तो ऐसे डेकोरेट कर सकते हो, बहुत सुंदर लगते हैं।
ये पूरी तरह से लगाने के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल 1 दिन के लिए। अच्छा होगा कि पूरी तरह से जब तक सॉलिड ना हो जाए तब तक के लिए आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप कलर कीजिए। पर मैं यहाँ पे वाइट सीमेंट यूज़ कर रही हूँ, इसलिए कोई बेस कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ, यानी जेसो अप्लाई मैं नहीं करूँगी, डायरेक्ट कलर यहाँ पे अप्लाई करूँगी। ओके, तो आप देखते जाइए पूरी प्रोसेस को अच्छी तरह से। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना भूलना मत, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मिट्टी सूखने से पहले इस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी डिटेलिंग आपको करना पड़ेगा, नहीं तो सूख जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जब गीला है उसी वक्त आपको ऐसे थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन आपको कर देना पड़ेगा। ओके, ईजी है बहुत, देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर बहुत ईजी है। आप चाहो तो इसकी जगह पे ऐसे क्ले आप नहीं बना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, मोल्ड यूज़ कर सकते हो, वो ईजिली अवेलेबल है पर थोड़ी कॉस्टली आता है। तो देखिए ये रेडी हो गया है, ये बिल्कुल सूख गया है। तो 2 दिन के लिए मैं छोड़ दिया था, फिर से मैं रिटर्न आया। उसके बाद यहाँ पे मैं कलर करूँगी। कलर करने के लिए मैं कोई भी जेसो अप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं वाइट सीमेंट यूज़ किया है, इसीलिए मैं डायरेक्ट कलर यूज़ करूँगी। तो चलिए देखते जाइए। कलर अकॉर्डिंग टू आपकी चॉइस, आपकी मदद से कुछ भी कलर आप कर सकते हो। टील ब्लू कलर्स कर सकते हो, बहुत फेमस है इस फ्रेम के लिए, तो टील ब्लू कलर बहुत फेमस है। पर मैं सोचा कि क्यों ना सब लोग टील ब्लू ही करता है, तो मैंने सोचा कि अलग कलर करें, इसलिए मैं यहाँ पर रेड यूज़ कर रही हूँ। रेड गोल्डन ब्लैक का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो आप देखते जाइए। तो मैं जो फ्रेम मैं आपको बोल रही हूँ जो बंजारा में मिलता है, उसका फ़ोटोज़ मैं यहाँ पे डाल दूँगी, या फिर पहले भी मैं कहीं पर डाली थी, मुझे पता नहीं, एडिट करने के बाद मुझे पता चलेगा। तो या देखते जाइए, और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर करना, मैं बहुत सारी फ़ोटो वहाँ पे देती हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सूखने देगा। सूखने के बाद यहाँ पे मैं गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ। गोल्डन कलर किसी भी कंपनी का चलेगा। आप चाहो तो मेटालिक वैक्स भी यूज़ कर सकते हो, पर मेटालिक वैक्स थोड़ी कॉस्टली आता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि उसकी जगह पे तो एक्रेलिक कलर से ही कम चल जाता है, तो क्यों हम पैसे बर्बाद करें, है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ। पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्राई ब्रश होना ज़रूरी है, नहीं तो ये इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद कॉर्नर को थोड़ी और डिटेलिंग, थोड़ी एंटिक लुक देने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। वही सेम बात, आप उसकी जगह पे ब्लैक वैक्स भी, मेटालिक वैक्स भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक को यूज़ करने के लिए मैं उंगली की मदद से लगा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी, बहुत थोड़ी थोड़ी जगह पे मैं लगा रही हूँ, ताकि एंटिक जैसा एक लुक आ जाए। बिल्कुल इसी तरह तो नहीं लगेगा, पर थोड़ी थोड़ी जैसा लग जाए, ठीक है। ये सारे डिटेलिंग सूखने के बाद आपको मॉड पॉज लगाना ज़रूरी है, तो कलर सील हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये है थर्ड एंड लास्ट DIY। ये थोड़ी अलग तरह की फ्रेम लग रहा है ना। ये बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। इसके लिए कुछ कॉस्ट तो नहीं लगेगा, मैं बोलूँगी। यहाँ पे मैं जो जूट ड्रॉप आता है वो ही खरीदना पड़ेगा आपको। ये बहुत इजीली कोई भी हार्डवेयर शॉप में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ एक साइड का, और वही मेज़रमेंट लेके बहुत सारा मैं और भी जूट ड्रॉप कट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ग्लू आता है उसी की मदद से यहाँ पे स्टिक कर दूँगी। आपको यहाँ पे फेविकॉल की मदद से स्टिक नहीं होगा, तो इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग ग्लू आता है तो इजीली आपको स्टिक हो जाएगा, तो आप इसीलिए स्टिक कर दीजिए। उसके बाद चाहे तो आप यहाँ पे उसके ऊपर कलर लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे नेचुरल जो जूट का कलर है वही रख रही हूँ, कोई भी डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ। तो वो भी एक तरह की फ्रेम हो गया, तो वो भी अच्छा लगता है दिखने में। मैं सोच रही हूँ कि इस सभी को एक पर मैं रील बना के या फिर शॉर्ट्स बना के फ़ोटो फ्रेम जैसे बनाऊँगी, कैसे लगेगा दिखना। तो
शॉर्ट्स भी चेक करते रहना मेरा, ठीक है, यूट्यूब में, क्योंकि शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन नहीं आता है, इसीलिए तो आप देखते रहना, वहाँ पे फॉलो करते रहना। तो यहाँ पे मैं एक के बाद एक मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर ना इस जूट रोप के ऊपर मैं जो पहले वाला मिक्सचर बनाए थे ना ग्लू एंड वाटर का, वही अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जॉइंट में जो दोनों जॉइंट है उसके अंदर भी ग्लू चले जाए, और उसके बाद जो जूट का जो ऊपर का जो पोर्शन निकलते रहते हैं ना, जो एक्स्ट्रा धागा वगैरह, वो ना निकले। तो देखिए ये सूखने के बाद बिल्कुल अच्छी दिखता है। तो देखिए, तो चलिए आज इतना ही तक, मिलते हैं अगले संडे, तब तक मेरी सब्सक्राइब भी कर देना और पुरानी वीडियो भी देखते रहना।